दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका फील द फॉरेस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम एक बार फिर से निकल पड़े हैं सफारी के लिए। आज जो मेरी ये सफारी होने वाली है ये झिरना जोन में है। इवनिंग सफारी है, ये 2 से 6 का गेट है, 4 घंटे की सफारी होगी। तो आज झिरना में देखते हैं हमारे को क्या देखने को मिलता है। हम अपने रिजॉर्ट से निकल चुके हैं, वसंत रिजॉर्ट से, और ये डेला गेट 5 मिनट की दूरी पे यहाँ से। और दोस्तों ये आ गया सामने डेला गेट। यहाँ से 2 जोनों की एंट्री होती है, एक तो डेला और एक झिरना। झिरना जोन जो जाते हैं उनको प्लस पॉइंट यही मिलता है कि उनको 6-7 किलोमीटर का ये जो मेटल रोड है जो डेला जोन से होकर जाता है ये फ्री में देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर कोई साइटिंग वगैरह होती है तो यहाँ रुक के देख सकते हैं, लेकिन डेला जोन में अंदर नहीं जा सकते। एक बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह परमिट वगैरह चेक करवाएंगे और उसके बाद निकलेंगे खारा गेट के लिए, जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा झिरना जोन। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो कल के मुकाबले आज मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप खिली हुई है, सनी वेदर है, जो कि टाइगर साइटिंग के लिए हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है ये। क्योंकि कल पूरा दिन बारिश हुई है और रात को भी बारिश थी और सुबह भी बारिश थी, और लेकिन अब धूप खिली हुई है। हमने एंट्री कर ली है डेला गेट से झिरना के लिए, और ये डेला जोन का एरिया 6-7 किलोमीटर का पड़ेगा। ये मेटल रोड है। ये रोड पहले गांव के लिए होती थी, हम प्रॉपर जंगल में एंट्री कर चुके हैं। ये गांव के लिए रोड थी पहले, और अगर ये रोड अब टूट गई तो सरकार इसको बनवाएगी नहीं, क्योंकि डेला जोन को सबसे बाद में रीलोकेटेड किया गया था सन 2014 में। और ये छोटा जोन है डेला जोन। यहाँ पर 15 गाड़ी सुबह और 15 गाड़ी शाम को परमिट मिलते हैं। और जिन्ना वालों के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था यही फ़ायदा है कि ये 6-7 किलोमीटर का खारा गेट तक का एरिया फ्री में देखने को मिलता है। ये प्लस पॉइंट है उनके लिए। और जो मोस्टली टाइगर की साइटिंग होती है इस रोड पर बहुत ज़्यादा साइटिंग होती है, ख़ास तौर पर कि इस मौसम में। तो ये आगे गाड़ियाँ जो जा रही हैं इसमें से कुछ डेला की गाड़ी हैं और कुछ आगे झिरना चली जाएंगी गाड़ियाँ। और स्टार्टिंग में तो भाई जब डेला जोन बना था तो यहाँ पर डियर भी नहीं दिखते थे। सब धीरे धीरे हुआ है, धीरे धीरे एनिमल आने लग के दिखने शुरू हो गए। और कल और आज पूरा दिन बारिश थी, अभी मौसम खुला है, धूप निकली है, तो जंगल काफ़ी हरा भरा हो गया है। देखिए इस मौसम में सुंदरता, ब्यूटी देखिए जंगल की, क्या खुशबू आ रही है, क्या सुंदरता है। ये आप जंगल आकर ही महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। दोस्तों इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या है कि टाइगर को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जंगल में जाते हैं तो सबसे पहले टाइगर की मूवमेंट के लिए हमें देखना होता है कि पंजे किस तरफ लगे हैं। पूरे रास्ते को सर्च करने के बाद पंजे देखने होते हैं, लेकिन बारिश के बाद मिट्टी गिल्ली हो जाती है और टाइगर भी मूवमेंट इस मौसम में कम करता है। तो यही बड़ी समस्या है। और मूवमेंट हुई तो अब एनिमल की कॉल्स वगैरह पैनिक साउंड पकड़ने पड़ेंगे, जैसे डियर के हैं। टाइगर को देख के हर एनिमल एक पैनिक साउंड निकालता है, जैसे स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, एशिया का सबसे बड़ा डियर सांबर डियर, और रेड जंगल फाउल पिकॉक भी इसको देखकर, टाइगर को देख के एक पैनिक साउंड निकालता है। तो उन इकोलों को हमें पकड़ना होगा, देखना होगा, तभी हम उस प्रीडेटर तक, हिंसक जानवर तक पहुंच पाएंगे। ये अब पहुंच गए हैं हम डेला के ग्रासलैंड में। और अगर पूरे साल की बात करूं तो मैं इस समय जो विजिबिलिटी है जंगल में वो सबसे कम होती है बारिश के बाद। ये ग्रासलैंड देखिए कितना हरा भरा और कितना बड़ा हो गया है ग्रास। और अभी 3 किलोमीटर और रह गया है खारा गेट, जहाँ से हमारी एंट्री होगी झिरना के लिए।
और जीर्णा जोन में जो टाइगर की साइटिंग है, वहाँ पर एक टाइगर है 4 नंबर 4 मार्क टाइगर, काफ़ी बोल्ड टाइगर है वो। और एक बालू स्रोत वाली टाइगर है, और एक हाई बैंक पर कई बार देखी गई है टाइगर, जिसके 3 कप्स हैं, 7-8 महीने के कप्स हो चुके हैं उसके। उसका क्या नाम है गाइड साहब? उसका ऐसा कोई नाम नहीं है, उसका नाम रखा नहीं है, लेकिन वो भी अच्छी साइटिंग हो रही है उसकी भी। और आने वाले समय में जैसे सर्दियों में और आगे गर्मियों में जीर्णा जोन सबसे बढ़िया चलेगा मेरे हिसाब से। तो डिकाला के बाद कोई जोन टाइगर साइटिंग के मामले में बात करूँ तो सबसे अच्छा जीर्णा जोन। तो और भी है, 8 गेट हैं, गर्जिया है, दुर्गा देवी है, लेकिन उनमें भाई साइटिंग नहीं है। साइटिंग के मामले में डेला और जीर्णा, अगर आपको टाइगर देखना चाहते हो तो इन 2 जोनों में बुकिंग कराएं अपनी। हर संडे को 10 बजे साइट खुलती है, ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर ले। और आज रात की बरसात के बाद देखिए भाई, ये बरसाती नाले हैं, तब ऊपर पहाड़ों पर बरसात होती है तब इनमें पानी आता है। और ये कल लबालब फुल चल रहे थे। जो जीर्णा जोन की गाड़ी थी वो भी टाइम से पहले आ चुकी थी, क्योंकि इनमें अगर गाड़ी फंस गई तो बड़ा तेज भाव होता है इनका। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है आज रात और कल की बारिश के बाद। और ये लेफ्ट में मुड़ते ही अब आ जाएगा जीर्णा का गेट। गेट के आसपास भाई एक लेपर्ड का एरिया है। अक्सर हम जब सफारी के दौरान देखते हैं कि यहाँ पर स्पॉटेड डियर और बंदरों की बड़ी अच्छी कॉल मिलती है। और गाइड साहब हमारे को बताते हैं कि यहाँ पर एक लेपर्ड दिखता है, तो ये सारा उसी लेपर्ड का एरिया है, खारा गेट के आसपास का एरिया। और ये सामने आ गया खारा गेट, यहाँ से डेला जोन हो जाएगा ख़त्म और स्टार्टिंग हो जाएगी जीर्णा रेंज की। एक बार यहाँ पे भी परमिट चेक कराना पड़ेगा, और उसके बाद यात्रा शुरू हो जाएगी हमारी जीर्णा में। और ये एक मेल स्पॉटेड डियर है हमारे सामने। इनका बिहेवियर है बड़े बड़े हड में रहना, और ये हमारी तरफ देख रहा है। कॉमन वाइल्ड लाइफ है ये, जो कॉर्बेट या किसी भी जंगल में भारत के आपको सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देंगे। तो देखिए भाई, ये है जीर्णा जोन की खूबसूरती, नेचर ब्यूटी। और ये जीर्णा जोन का सबसे एक खुला एरिया है। इस तरफ ये नाला है, और हमारी लेफ़्ट साइड में ये मिक्स फॉरेस्ट है, पेड़ की झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। 110 प्रकार के पेड़, 51 प्रकार की झाड़ियाँ और 20 प्रकार के बैम्बू जिम कॉर्बेट के इस सुंदर जंगल में मिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर जंगल है जीर्णा का। अब हम जा रहे हैं सीधे हाई बैंक पे। जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे एक फीमेल है 3 कप्स के साथ है, अक्सर वो दिख जाती है हाई बैंक पर नाले में। तो पहले उसी को चेक करेंगे। और यहाँ पे एक वाटर पॉन्ड भी है, गर्मियों में बड़ी अच्छी साइटिंग होती है वाटर पॉन्ड पर। थोड़ा सा आगे है वो। तो ये है भाई कॉर्बेट की नेचुरल ब्यूटी। और बारिश के बाद तो जंगल और भी हरा भरा और सुंदर हो गया है।
और भाई ये आ गए हैं अब हम हाई बैंक पे। यहाँ पे 5 मिनट के लिए देखेंगे, रुकेंगे। और उस फीमेल टाइगर की जो मैं बता रहा था उसकी साइटिंग यहीं पे हो जाती है कई बार, बच्चों के साथ लेके, बच्चों को लेके आ जाती है वो। वहाँ पे कुछ लंगूर बैठे हुए हैं सब। तो अब दोस्तों 5 मिनट हाई बैंक पर रुकने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब जाएंगे सीधे पार, जट पहाड़ से होते हुए। पार से मेरा कहने का मतलब है कि ये गाइड लोग और ड्राइवर लोग हैं, किसी भी जोन में ये उन पेचों के अपने आप नाम रख लेते हैं। जैसे पार बोलते हैं नदी, नदी के पार हम गए तो उस एरिया को बोलते हैं ये पार। तो अब पार जाएंगे, वहीं पर मूवमेंट है और मार्क टाइगर्स की, तो वही अब चल के देखें। एक वाटर पॉन्ड ये है, गर्मियों में यहाँ पे भी टाइगर अक्सर दिख जाता है। एक रास्ता ये भी है, यहाँ से भी आ सकते थे हम, लेकिन हमने हाई बैंक से आना उचित समझा। और इससे आगे बढ़ेंगे तो 3 रास्ते और आ जाएंगे। एक रास्ता जाएगा सीधा ग्रासलैंड में, एक कैंपस में जाएगा, और एक रास्ता जाएगा पार जट पहाड़ से। आगे एक जीप सी रुकी हुई है। देखते हैं क्या देख रहे हैं, कैमरा तो निकला हुआ नहीं, चल पड़ी है ये। जड़ पहाड़ से नहीं चलेंगे हैं? कुछ पार्ट जंगल का उसमें चला गया था। तो भाई ऐसी जगह आ गए हैं मैं। अब ये हमारी लेफ्ट साइड में ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व आता है उत्तर प्रदेश में। और ये हमारी राइट साइड में चौकी है, जीरना की चौकी उत्तराखंड में। क्योंकि तब उत्तराखंड और यूपी का विभाजन हुआ, तो ये जंगल का जो एरिया है लेफ्ट साइड में ये उत्तर प्रदेश को मिला और यहाँ बना अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। ये अभी बंद है, पता नहीं कब खुलेगा, शायद 15 नवंबर को ही खुलेगा ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व भी। और ये इधर है सारा जीरना। तो जो 4 मार्क टाइगर है 4 नंबर, वो इस फॉरेस्ट में भी चली जाती है कई बार, जीरना जोन से होकर अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में प्रवेश करती है वो। क्योंकि सीमाएं सिर्फ हम इंसानों के लिए है, जानवरों को नहीं पता कि कौन सा जंगल क्या है। उनके लिए तो सारा जंगल उसका घर ही है, एक ही है सारा जंगल। तो 4 नंबर टाइगर ने कुछ दिन पहले कब्ज दिए हैं, लेकिन अभी ये पुख्ता नहीं है कि ये सिर्फ फॉरेस्ट वाले बता रहे थे जो अंदर वनकर्मी रहते हैं कि इसके बच्चे भी हैं, लेकिन अभी तक उसके बच्चे देखे नहीं है किसी भी गाइड ने या ड्राइवर गेस्ट ने, किसी ने भी। ये आ गए हैं भाई अब हम पार्क एरिया में। बड़ा ही सुंदर एरिया है ये भी। एक बार सर्दियों में थे हम यहाँ पे, दिसंबर के महीने में, तो इसी पार्क एरिया में मेल टाइगर अंदर प्रॉपर बिल्कुल इसी जगह पे ग्राउलिंग कर रहा था। वो बाहर तो नहीं आया, लेकिन हम साफ सुन सकते थे उसकी ग्राउलिंग सर्दियों में। तो सर्दियों में चलता है टाइगर का मैटिंग टाइम, सर्दियों में आप टाइगर की ग्राउलिंग भी सुन सकते हैं। अभी उसका मैटिंग सीजन शुरू हो जाएगा टाइगर का, नवंबर से लेके फरवरी लास्ट तक मैटिंग सीजन चलता है टाइगर का सर्दियों में।
दोस्तों यहाँ पे पार में थे अभी हम, और यहाँ पे रास्ते में पंजे लगे हुए हैं टाइगर के, और सुबह 11:30 बजे तक तो बारिश थी। हो सकता है तभी टाइगर ने मूवमेंट की हो। ये रेल दिख नहीं रहा। उधर वाच टावर है, यहाँ पे कैमरा टावर है, 2 है यहाँ पे। अभी हम हैं टावर वाले हाई बैंक पे, जहाँ पे एक ये प्राकृतिक नाला है, ये बह रहा है, और यहीं पे कुछ देर हम इंतज़ार करेंगे। और अब तो धूप भी चली गई है, मौसम फिर से एक बार क्लाउडी हो चुका है। चाय पीनी है? डाल लो। अरे भी इंतजार तो करना ही है, चाय तो बना ले भाई। डाल ले भाई, होटल से चाय लेके आए थे हम 5-6 कप अपनी एक बार। तो लगभग सफारी को 1.25 घंटा हो चुका है, 2:15 का टाइम हो चुका है, तो अब चाय पियेंगे। परोठा भी है। अंकल के मार लेकर आ रहे हो? मटर ले रहे हो आप? दोस्तों चाय के ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमें गाड़ी वापस टर्न ले ली है हमने, जहाँ से हम आए थे वहीं जाएंगे, यानी कि कठपुलिया चौकी और बालू स्रोत की तरफ जाएंगे। 3-4 गाड़ियाँ उसी तरफ गई हुई हैं, तो उसी तरफ जा रहे हैं। आ गया दोस्तों, टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, टाइगर आ गया दोस्तों। नाले ये कहा टाइगर, ये कहा टाइगर, ये कहा टाइगर, ये कहा, ये रहा टाइगर, ये रहा। एक बार थोड़ा सा दिखान दे। ये रहा है सर, नाले में जगह जगह गिरते हैं, उसको छोड़ो यहाँ। चलो चलो नाले पे चलो, रवि नाले पे चल, नाले पे आएगी भी है। नीचे उतार लिया तुम, वही कट रहा है। नीचे उतार, नीचे तो नीचे टाइगर मिल गया दोस्तों, नीचे उतार लेते हैं। टाइगर यहीं आएगा, और सारी गाड़ियाँ यहीं लग गई हैं। अभी नाले पे जा रहे हैं, बिल्कुल भाग के हम। यही है 4 नंबर। 4 नंबर है, लंबी हाथ लेके यहाँ लगा ले रवि, कहीं पे भी ले। फोन पकड़ रवि, रवि फोन पकड़ जल्दी, फोन पकड़, मैं कैमरा उठाता हूँ। रोड क्रॉस कर दिया यार। दोस्तों टाइगर यहाँ निकल सकता है, वहाँ से क्रॉस कर चुका है। हम कठपुलिया चौकी पे खड़े हुए थे, आँख से तो हमने देख लिया, पता नहीं कैमरे में आया नहीं आया। हाँ हमने देखा, अंदर चलते हुए देखा, तो रोड क्रॉस करके आया ना। ये 4 मार्क है क्या अभी? ये कुछ नहीं कह सकते। देखियो को हल्की सी कोल थी बस मंकी की। ये ले ना, वो जो मुर्गे बोले तो सही बोला। सर आ गया टाइगर, देखिए दोस्तों, वो रहा, ये रहा टाइगर सामने। टाइगर बिल्कुल हमारे सामने चल रहा है भैया, ये रहा टाइगर। चल रहा है, वो चल रहा है। शोर मत करो, शोर मत करो, शोर मत करो। ये रहा टाइगर भाई, इसी की तलाश थी हमारी तीसरी सफारी में, जिन्ना ने हमें निराश नहीं किया। वाह क्या सीन है यार, क्या बात है। क्या बात है यार, पानी पी रहा टाइगर, बैठ गया। क्या सीन है यार। है रवि, रवि गाड़ी मत हिला यार, गाड़ी मत हिलाओ प्लीज। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया टाइगर, ये रहा, गया उठ के गया, अब गया है ये। क्या बात है यार, कमाल हो गया, मजा आ गया भाई। 4 नंबर भाई इतनी बढ़िया साइटिंग, बिल्कुल मजा आ गया। हम कठपुलिया चौकी पे खड़े हुए थे,
और सारी गाड़ियाँ जितनी भी जोन की गाड़ियाँ थी 26 गाड़ी थी आज जिन्ना जोन में, और सारी कम से कम 12-13 गाड़ी वहीं पे लगी हुई थी, क्योंकि मंकी की 3-4 बार हल्की सी कॉल थी बिल्कुल। और जैसे ही हमने टाइगर को देखा, हमने गाड़ी भगाई, टाइगर हमारे को डेंस में चलती हुई दिखाई दी। और ये गाइड साहब और रवि भाई के अनुभव ने बताया कि गाड़ी हमने नाले पे लगाई और टाइगर ने बिल्कुल नाले से क्रॉस किया। उसने थोड़ी देर तक पानी भी पिया और अब यहाँ पे आ गए। और अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये 4 नंबर टाइगर थी या बालू स्रोत वाली टाइगर थी। क्या लगता है रवि, कौन सी हो सकती है अभी? फोरमार्क थी है। और अभी यहाँ इंतज़ार करेंगे, हो सकता है कि वो एक बार दोबारा से हमारे को फिर से साइट हो जाए और वो बाहर निकल आए। तो अभी हम यहीं पे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं वो बाहर आती है नहीं आती है। अगर 4 नंबर हुई तो वो ज़रूर आएगी बाहर इसी तरफ से। तो बहुत ही बढ़िया साइटिंग भाई। तो भाई यही हमने 10 मिनट तक इंतज़ार किया, लेकिन टाइगर अब दोबारा नहीं आया। और अभी 10 मिनट के लिए हम जीना कैंपस की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद फिर से सफारी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार कैंपस होके आते हैं 10 मिनट के लिए, फिर आते हैं वापस। और ये हमारे सामने आ गया है जिन्ना कैंपस। 10-12 गाड़ियाँ पहले से ही आ चुकी हैं, चाय, मैगी, आमलेट। तो यहाँ हल्का से लेंगे ब्रेक 5-10 मिनट का, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। और उधर वहाँ पे ये वॉशरूम बना हुआ है, और उसी के साथ ये बिल्कुल सामने एफआरएच है। यहाँ पर 4 रूम हैं, 2 ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 15 नवंबर से यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। वीडियो बनाते थे ना इसमें चैनल के लिए। 10 मिनट के ब्रेक के बाद भाई एक बार फिर से जिन्ना कैंपस से निकल रहे हैं हम सफारी के लिए। अभी सफारी का हमारा 1.5 घंटा बचा हुआ है, तो अब निकलेंगे, वापस कंटिन्यू करेंगे सफारी को। तो उसी तरफ जाएंगे जहाँ पर टाइगर का मूवमेंट था, वहीं जाके एक बार फिर से वेट करेंगे, चेक करेंगे, कॉल वगैरह सुनेंगे। चले गाइड साहब। तो भाई कैंपस से निकलने के बाद अब एक बार हम डेला गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और रास्ते में थोड़ा सा समय 10 मिनट देंगे, एक बार हाई बैंक पे जाएंगे, और उसके बाद 10-15 मिनट हम डेला गेट के लिए, डेला जोन के लिए जो मेटल रोड है उसके लिए रखेंगे। दोस्तों, खारा गेट से एग्जिट होने के बाद अब आ गए हमें डेला गेट पे, और यहाँ मेटल रोड पे अभी 15-20 मिनट बची हुई है हमारी सफारी को। तो यहीं खड़े होकर वेट कर रहे हैं, और ये लास्ट के 15-20 मिनट सूर्य अस्त होता हुआ बड़ा ही खूबसूरत परिदृश्य हमारे सामने। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करेंगे, 5-7 मिनट के लिए, और फिर एग्जिट गेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज की सफारी की यदि मैं बात करूं तो भाई आज का दिन हमारा वाइल्ड लाइफ के हिसाब से भी और टाइगर साइटिंग के हिसाब से भी बड़ा ही अच्छा गया है हमारा, क्योंकि इस समय मॉनसून के बाद जंगल काफ़ी घना हो जाता है, और रात को भी बारिश थी और कल भी बारिश थी। और इस समय टाइगर साइटिंग, टाइगर को स्पॉट करना, ढूंढना उतना ही मुश्किल है जैसे एक भूसे के ढेर में सुई को ढूंढना। लेकिन हमने फिर भी मेहनत की अपनी, और 4 नंबर हमारे को बहुत अच्छी दिखी। अंकल, कैसा रहा आपका दिन आज का? भाई साहब बहुत बढ़िया रहा। हम कठपुतलिया पे खड़े थे चौकी पे, इतने में मालूम पड़ा टाइगर आया, टाइगर आया, टाइगर आया। हम एकदम देखे, भाग के गाड़ी भगाई सीधा वहाँ से। इस देखने का नज़ारा आज तक मैंने ऐसा पहली बार ही देखा है, ये वाला सीन। जय माता की। आरबी भाई कैसा रहा? बहुत बढ़िया साइटिंग, बहुत बढ़िया हो गई। 2 दिन बाद 2 सफारी तो हमारी खाली गई। उसके बाद 4 मार्क नंबर ही आज बहुत बढ़िया दिखी हमें आज। अच्छा टाइम दिया उसने।
करीब 2-3 मिनट पूरी साइटिंग हुई। अच्छा, शेरा वाली माँ की बड़ी बिल्कुल शेरा वाली माँ की जय, शेरा वाली माँ की कृपा रही आज भी। बहुत अच्छा दिन जी, बाकी मिलते हैं कल, एक सफारी और बची है, कल मॉर्निंग में देखते हैं। आई होप कि और भी अच्छा मिलेगा कल।